Hello guys, so good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to your online platform Physics by वीके चौधरी। तो आज अपन करने जा रहे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे बेसिक मैथमेटिक्स टूल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स काम में आती है उसका अपन अपने लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपनी जो फिजिक्स है ओरिजिनल फिजिक्स वो अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में अपन समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो बेसिकली नीट की तैयारी करे उनके लिए, जिनके मतलब बायो है, जिनके मैथ नहीं है 11th क्लास के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन दो टॉपिक के अंदर। तो मैंने डिफरेंशिएशन का तो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जो आपके मैथ 3 लेक्चर्स बने थे उसके अंदर तो मैंने वो कंप्लीट डाल दिए है, तो आप अब देख लेना सबसे पहले। अब अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन की सहायता लेके अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की मदद से अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करें, इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिकली ये होता है जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस। लिख लो यहाँ पे सबसे पहले, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। या कहते हो डिफरेंशिएशन होता है उसके क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। अपन चलते हैं जो मेन एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपन पिछले वाले टॉपिक में क्या होता है, एक एक टॉपिक का मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल उसका मीनिंग्स क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा था। तो इसमें भी चलो पढ़ लेते हैं वो टॉपिक। या वह सबसे पहले हेडिंग डालेगा आप, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के मीनिंग के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का मीनिंग को समझने पहले अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने जो डेली लाइफ में काम आता है उसके थ्रू अपन इसको यहाँ पे क्या करें, रिलेट करके उसको इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, आप क्या करते हो, सपोज आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त का क्या है, बर्थडे है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मना रहे हो आप, मनाते नहीं मनाते हो, उसकी कुटाई करते हो, पिटाई करते हो, करते नहीं, माने क्या है आपका दोस्त है, उस दोस्त का क्या बर्थडे, बर्थडे में आप क्या लेके गए, ये केक लेके गए। ये क्या है, केक, अपन इसको केक मान लिया, एक केक लेके गए आप उसके बर्थडे में। अब आप उसको केक कटवा रहे हो, तो क्या करें, स्टार्टिंग में आप केक लेके गए तो अब क्या करें, स्टार्टिंग में क्या थे, आपके 4 जने थे आप, तो आपको केक को खाना हो तो अपन क्या करें, आपने क्या किया, 4 हिस्से मान लिया। ठीक है, इस कंप्लीट केक को अपने पहले क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, क्या माना, एक्स मान लिया अपन कंप्लीट के। अब इसके 4 टुकड़े कर दिए। फिर क्या हुआ, आपके धीरे 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 क्या हुआ, और दोस्त भी आने लग गए। पीछे के दोस्त तो खूब सारे होते हैं और बर्थडे पर स्पेशली आ जाते हैं, उन केक की सुगंध आनी चाहिए, बस केक तो खाएंगे खाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके दोस्त बढ़ने रहे तो आपने क्या किया, इसके टुकड़े बढ़ाते गए। कोई बोला भाई मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, तो आप इसके टुकड़े और करते गए, क्योंकि आपके पास केक तो एक ही है बट दोस्त ज़्यादा है और आप किसी को दुखी नहीं कर सकते, तो आपको और क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे कि बढ़ते बढ़ते गए, जैसे जैसे दोस्त बढ़ते गए उसके टुकड़े करते गए। ठीक है, ओके। आपने क्या किया, इस एक टुकड़े को, कोई सा भी टुकड़ा है, मतलब बहुत सारे टुकड़े, इस टुकड़े को आपने क्या मान लिया, यहाँ पे dx मान लिया। ठीक है, ये dx क्या है, इस केक का टुकड़ा है, मतलब एक छोटा सा पीस है जिसको पेस्ट्री बोलते, पेस्ट्री बोलते नहीं बोलते, पेस्ट्री क्या होता है, केक का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, छोटा रूप होता है उसमें। इस dx ये मान लिया, इस एक टुकड़े को क्या मान लिया आपने, dx मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे उसमें कंप्लीट कितने dx है, मतलब ये dx है और ये भी dx है, ये भी dx है, सब dx है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर क्या बना, कंप्लीट केक बना। तो इसमें क्या किया आपने, सबसे पहले क्या किया, जो टुकड़े x थे उसको क्या किया, dx टुकड़ों में क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया, मतलब dx टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने। तो x केक को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्या करना, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड टुकड़ा क्या है, dx है। तो x से dx क्या करना क्या कहलाता है अपना, डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब एक बड़ी सी चीज़ को या एक चीज़ को बहुत सारे टुकड़ों के अंदर बांट देना या छोटी छोटी फॉर्म में उसको डिवाइड कर देना, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे,
डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या हुआ, जैसे केक काटा आपने दोस्तों के लिए, कुछ दोस्तों को क्या पता लग गया कि अरे भाई साहब अपने तो एक छोटा सा ही वो क्या चुटकी भर केक ही आपके क्या ना हाथ आने वाला है, तो आपके दोस्तों ने 2-4 लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया यहाँ पे, क्या कर कि भाई हम तो केक नहीं खाएंगे, केक नहीं, क्योंकि उनको पता है इतना सा तो हाथ लगेगा और उसमें भी नाम हो जाएगा केक खाया सबको दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हमको तो केक ही खाना ही नहीं है। तो नहीं खाना है तो आप लोगों ने क्या किया, जैसे नहीं खाए अंदर क्या किया, कुछ लोग ज़्यादा दिमाग वाले भी थे वहाँ पे, माइंड वाले भी थे, जैसे आप लोग होते वैसे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि भाई जो टुकड़े उनको वापस आप जोड़ दो। ठीक है, जो टुकड़े उनको जोड़ दो और हमारे लिए क्या, जो एक एक टुकड़ा उसके 2-2 टुकड़ों के फॉर्म बना के हमें दे दो, मतलब टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अगर बड़े टुकड़े बना लो उसके बाद में हमको दे दो, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहे लोग कम होते जा रहे उस वजह से। तो अपन ने क्या किया, जैसे धीरे धीरे मतलब एक डीएक्स टुकड़ों को, मतलब आपस डीएक्स टुकड़ों को क्या किया, धीरे धीरे जोड़ते हुए क्या बना लिया अपने, एक्स केक बना लिया मैंने। जैसे जैसे टुकड़ों को जोड़ेंगे, सपोज ये टुकड़ा है, ये अपना है, ठीक है, ये क्या है, dx है, नहीं है dx। अब इसको किया अपने dx है, तो इस dx को क्या किया, ये dx है। अब एक dx यहाँ पे और रख दिया अपन, यहाँ पे एक और रख दिया, यहाँ पे एक और रख दिया, यहाँ पे एक और यहाँ पे रख दिया, एक और यहाँ पे रख दिया, एक और रख दिया, इधर से एक और, ऐसे मत किया। अब छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे वापस रख दिया टुकड़े का। अब ये टुकड़े को कंप्लीट क्या बन गया, यहाँ पे कंप्लीट वापस एक्स बन गया, नहीं बन गया, मतलब dx छोटे छोटे टुकड़ों को आपने क्या कर दिया, एक्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंप्लीट केक बन गया। तो इसका मेन जो मतलब मेन जो चीज़ निकल के आती है, ऐसा क्या मतलब आती है, अगर आपको टुकड़े कर लो, मतलब टुकड़े करना किसके अंदर आता है, डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। ठीक है, और अगर जोड़ना हो आपको, इन टुकड़ों को जोड़ के कंप्लीट केक बनाते हैं, जोड़ना हो तो जोड़ने में क्या आता है हमेशा, वो क्या आता है, इंटीग्रेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटीग्रेशन के अंदर आता है। एक आपने नहीं देखा क्या, बूंदी के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते नहीं है, बूंदी क्या आते हैं, छोटी छोटी फॉर्म होती है ऐसी, बूंदी ऐसी होती नहीं होती बूंदी, शादी में खाए होंगे लड्डू, बूंदी के लड्डू स्पेशली राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बूंदी का लड्डू है। अब आपने क्या, सपोज बूंदी है बहुत सारी, अब इसको क्या कीजिए, अलग अलग है, टुकड़े है नहीं अलग, अब आप बूंदी का लड्डू बनाओगे, क्या करोगे, इनको कंप्लीट ऐसे ऐड कर दो, मतलब ऐसे हाथ से बांधते नहीं बांधते, लड्डू बांधते हैं ना, तो वो क्या, जो लड्डू कंप्लीट लड्डू है वो क्या हो गया, इनका इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन। और अगर लड्डू को अपन फोड़ते हैं तो क्या हो गया, उसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि लड्डू क्या कर लिया हमने, टुकड़ों में क्या कर लिया, डिवाइडेड कर लिया, किया नहीं किया। यहाँ तक समझ में आया, मतलब यहाँ पे मेरा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टुकड़े अगर किसी की चीज़ का टुकड़े करते हो तो डिफरेंशिएशन के अंदर आता है, किसी चीज़ को ऐड करते हो तो इंटीग्रेशन होता है। जैसे अपन ने लिखा एक्स है, उसके अगर dx किया तो क्या आ गया, हमें डिफरेंशिएशन के अंदर आ गया। अब इसी तरह अगर वापस dx टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अपने क्या कंप्लीट क्या बनाने, यहाँ पे एक्स बना ले, एक्स बनाने पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर जोड़ रहे हो आप, जोड़ना है तो किसका, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, और टुकड़े कर दे तो किसके अंदर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं इसका सिंबल के बारे में देखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का, इसको रिलेट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या होता है सिंबल, dy/dx होता नहीं होता है, ये डिफरेंशिएशन का होता है। अगर इंटीग्रेशन का निकालते तो क्या होता है, ऐसे y इंटू dx, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन का आ गया सिंबल। ठीक है, किसका सिंबल आ गया, सिंबल आ गया इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे जो ये है, जो ऐसा एस टाइप में जो फॉर्म बन रही है, ये जो साइन है, ये कहाँ से निकल गया है, ये आया सम वर्ड से। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना, मतलब छोटे छोटे dx कंपोनेंट को जोड़ के अपने कंप्लीट x को बनाया, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते तभी तो बनते। अब इस s में सम में से s ले लो, s को थोड़ा इस टाइप में लिखो, ये खिंचा हुआ s हो गया, नहीं होगा, यही ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो गया, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का साइन इस टाइप में अपन क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्या गया, सबसे पहले अपन क्या गया, ये इंटीग्रेशन की सबसे पहले तभी तो लिखते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है यहाँ पे।
अब बढ़े मीनिंग का मतलब क्या समझे हमने, एक केक का एग्जांपल लेके लिया, मतलब किसी चीज के अगर हम टुकड़े कर रहे तो किसके अंदर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा, और उन्हीं टुकड़ों को जोड़ते अपना एक कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं, कंप्लीट एक चीज बनाते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाला फॉर्मूला वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में देख लें। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है। इस फॉर्मूले आप फर्स्ट फॉर्मूला डालो y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला दिया गया हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या होता है, y इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन होगा y इंटू डी एक्स हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, y कितना है x के पावर n, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या होगा, ऊपर जो पावर होगी उसमें एक प्लस हो जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, पावर प्लस होके आ जाएगी, मतलब एक किस फॉर्म में बन जाएगा यहाँ पे, x की पावर n प्लस वन, पावर में एक प्लस हो गया और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस वन, इस फॉर्म में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर y को x की पावर n की फॉर्म में दिए गए, मतलब क्या हो गया, x की पावर प्लस वन, नीचे क्या आ जाएगा, पावर प्लस वन, ऐसे आ जाएगा, मतलब पावर ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा और नीचे पावर जो प्लस वन हुआ कंप्लीट पावर यहाँ पे आ जाएगी, पावर प्लस वन जो टर्म बनी उसका आ जाएगा। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे मैंने लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, छोटी सी चीज। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स के पावर n की जगह कितना 2 है ही नहीं, ये क्या फॉर्म बन गई, y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, ये फॉर्म बनी ना बनी। अब इसमें क्या करेंगे अपन को निकालना है डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो x, ये क्या इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला था, y इंटू डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, x के पावर n डी एक्स, एक्स के पावर n की जगह कितना है 2 है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब x के पावर n प्लस वन और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस वन, ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें n प्लस वन करेंगे मतलब x के पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इस टाइप से बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 लेता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे कराऊंगा मैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे लिखो एक बार, y एक्स के पावर अंडर रूट का मतलब क्या है, एक्स के पावर हाफ होता नहीं होता। अब ये क्या हो गया, हाफ क्या है n, तो कौन सी फॉर्म बन गई, y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, फॉर्म बनी ना बनी। इसमें क्या करेंगे अपन, वही n प्लस वन, एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्म बन जाती है यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म कैसे लिखोगे, y dx, जिसको कैसे लिखेंगे, x की पावर n इंटू डी एक्स, और x की पावर n की जगह कितना, हाफ का हाफ लिखो, हाफ आए 3/2 आए 5/2 है 7/2 है, ये 7/5 है, कुछ भी है, पावर को आपको n मानना है, n डिनोट करना है, एज एन एज्यूम करके आप क्या करोगे, सोल्व इसको करोगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे इसको लिख लिया, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, मतलब एक्स की पावर प्लस वन, नीचे पावर प्लस वन लिख दिया मैं, तो हाफ प्लस वन कितना हो गया 3/2, एक्स की पावर 3/2, नीचे क्या जाएगा 3/2 को ऊपर लेके 2/3, एक्स की पावर 3/2, ये आपको क्या बन गया, आंसर बन गया नहीं बन गया, समझ में आ गया। दूसरा लिखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स, अगर आपको ओनली ये दिया है y इक्वल्स टू एक्स दे दिया, इसको कैसे सोल्व करोगे, वही लिख लो y इंटू डी एक्स, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x इंटू डी एक्स, एक्स, अब देखो यहाँ पे x का कितना है 1 है ही नहीं, x की पावर 1, तो अब क्या करेंगे, x की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 4th नंबर, अगर y इक्वल्स टू 1 आ जाए, ठीक है, इसको समझने से पहले अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखो 2 नंबर लिखो यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर हो गया अपना,
ये सेकंड नंबर हो गया। इसमें क्या करना है आपको, जैसे अगर y इक्वल टू सी आ जाए, मतलब कांस्टेंट आ जाए, तो क्या बन जाएगा, जो इंटीग्रेशन होगा y इंटू डी एक्स वो क्या बन जाएगा, सी एक्स बन जाएगा हमेशा। क्या बन जाएगा, सी एक्स। ये कैसे बना इसको देखते हैं। अब y इंटू डी एक्स लिखना आपको, तो c इंटू डी एक्स। इसमें क्या अगर जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो क्या आ जाता है, हमेशा बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने पर क्या हो जाएगा, तो नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, या तो कांस्टेंट पार्ट सी को अपन ने क्या कांस्टेंट माना, कांस्टेंट पार्ट सी कम्स आउटसाइड। कांस्टेंट पार्ट सी किस क्या बाहर आ जाता है, उसके आउटसाइड में आ जाता है। अपन सी को बाहर ले जाते, क्या बन गया यहाँ पे, सी इंटू डी एक्स। अब डी एक्स यहाँ पे कितना, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको, सी इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब 1 को क्या माना अपन ने, ये 1 किस जगह आपने ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर 0, मतलब किसी की पावर अपन 0 करते तो हमेशा ऑलवेज क्या आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है। ये मैंने लोगरिथम वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया था। वहाँ पे एक्स की पावर 0 किया तो क्या बन गया, 1 बनता है। फिर एक्स की पावर 0 कर लिया। अब एक्स की पावर 0 क्या लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन करना तो 0 + 1, नीचे ऊपर पावर +1, नीचे पावर +1 करके, तो क्या बन गया, सी इंटू एक्स के 0 + 1 1, और नीचे 0 + 1 1, तो क्या बन गया, सी इंटू एक्स। सी एक्स बन गया, नहीं तभी तो इसका क्या होता है, सी एक्स होता है यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई इक्वल्स टू सी एक्स की पावर 5। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स कैसे करोगे, c इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, ऐसे अपन ने लिख लिया। अब c क्या कांस्टेंट पार्ट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा हमें, तो c बाहर आ गया। ये क्या बन गया, एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक्स की पावर 5 का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। ठीक है, तो क्या बन गया, c इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन 6। ये इसका आंसर होगा, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी वाला वैसे का वैसे सोल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर y इक्वल्स टू 1 ले लिया। y इक्वल्स टू 1 लिया तो उसका जब भी कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली x बन जाएगा। x कैसे बना उसको देखते अपन। यहाँ पे देखो y इंटू डी एक्स लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स बन गया, और वही फॉर्म बन गई। 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर 0 आप सॉल्व करेंगे, 0 + 1 अपॉन नीचे 0 + 1 क्या बन जाएगा, x1 अपॉन 1 क्या बन जाएगा, x बन जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ तक आया नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार समराइज करके लिख देता हूँ आपको। यहाँ तक कंप्लीट मैंने कहाँ तक क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं, समराइज करके लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ा था, अगर x की पावर n आई तो उसका क्या हो जाता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, अब अगर मैंने क्या लिखा है, एक क्या लिखा था, x²। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत बार आपके काम है। x² क्या मतलब x³/3। अगर आगे आपका y = x, y = x², y = √x आ जाएगा, इसका बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, और y = x आ गया तो उसका क्या बन जाएगा, x² / 2। और अगर y = cx आ जाएगा या कांस्टेंट आ गया तो उसके क्या बन जाएगा, cx बन जाएगा। और y = ओनली 1 आ गया तो उसके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये 5-6 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना, मतलब डायरेक्ट काम में आएंगे आपके। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इनको। जैसे कि अपने उसमें पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर, क्या पढ़ा था, सम और डिफरेंस के बारे में पढ़ा, सम और डिफरेंस रूल। उसी तरह इसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो एडिंग डालेगा सम एंड डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल क्या हो गया, जैसे अपन y = इसमें दे दिया u ± v, इस फॉर्म में दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें अलग अलग कर देंगे। मतलब क्या गया, y इंटू डी एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन फॉर्म। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, u ± v इंटू डी एक्स। यहाँ पे u और v है, वो क्या है, x के क्या कोएफिशिएंट है, u ± v है। अब अगर सम ले रहे हो तो प्लस आ जाएगा, और अगर डिफरेंशिएट ले रहे हो तो माइनस आ जाए। अब इनको क्या करें, आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं अपने यहाँ से। कैसे अलग अलग सोल्व करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे इनको ऐसे लिख सकते हैं, u इंटू डी एक्स प्लस माइनस, अब क्या करेंगे, v का कर लेंगे, एक बार u का कर लिया, एक बार v का कर लिया। u का करें u इंटू डी एक्स
प्लस प्लस माइनस वी डी एक्स, ये किसका बन गया, y इंटू डी एक्स, इसका एक इंटीग्रेशन बन गया यहाँ पे। आ गया समझ में? मतलब अगर प्लस है तो प्लस ले लेंगे और माइनस तो माइनस ले लेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू चलो समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया y इक्वल्स टू एक्स के पावर 5 प्लस 3x² प्लस 6, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया बहुत बड़ा, ठीक है। अब क्या किया, चलो अब इसमें क्या किया, या चलो छोटा एग्जांपल ले लो एक बार, एक्स पावर 5 प्लस सी, ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू यू प्लस वी की फॉर्म में बना नहीं बना, इसको अपने u मान लिया, इसका v मान लिया, तो इनके अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। क्या करना है, डिफरेंशिएट y इंटू डी एक्स लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 5 प्लस 6 इंटू डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक्स के पावर 5 को अलग लिख दो, 6 को अलग लिख दो, इनका अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी। तो एक्स के पावर 5 डी एक्स प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इंटू 6 डी एक्स। एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, और नीचे क्या तो क्या बन गया 6 प्लस 6, और इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर कांस्टेंट पार्ट है तो कांस्टेंट पार्ट क्या गया, सी एक्स कर दिया अपने, मतलब जो कोई भी कुछ भी नहीं है तो उसमें डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या बन गया, एक्स के पावर 6 बाई 6 प्लस 6x, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे एक एग्जाम्पल चलो और लेते हैं अपन। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने y एक्स के पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5, ये एग्जाम्पल ले लिया। इसका क्या अलग अलग कर लो, मतलब सबसे पहले अपने इसका किया, इसका क्या बन जाएगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 हो गया। अब 2x एक प्लस माइनस को भूल जाओ, 2x² को करो, 2x² 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x² प्लस 1 2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब 5 का क्या है, कांस्टेंट पार्ट 5 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स की बार 5 बाई 5 माइनस तो माइनस 2 एक्स 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब बाई 2 प्लस 1 3 प्लस 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 5x आ गया। ये आपको क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका है एक तरह। उसमें भी क्या करा था अपने, u प्लस, अगर प्लस आ रहा प्लस ले लिया, माइनस आ रहा तो यहाँ पे माइनस ले लिया था अपन ने, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे अपन। अब चलते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इंटीग्रेशन में, उसको चीज को देखते हैं। ये क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल होता है, उसी तरह क्या होता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। जिसको ऐसे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, सिमिलर टू चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो चेन रूल होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएट अपन कैसे लिखते थे, इसमें चेन रूल कैसे करते, इसमें से n इंटू ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 करते नहीं करते थे, n माइनस करते नहीं, इसको इस तरह अपन लिखते थे। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, यही चेन रूल क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर ax प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ की पावर n, तो इसमें ऐसे लिखेंगे अपन ax प्लस बी की, और अपन क्या करते थे यहाँ पे, सॉरी एन ax प्लस बी की पावर n माइनस, और इंटू में क्या लिखते थे अपन, a लिखते नहीं लिखते यहाँ पे, जो ax का डिफरेंशिएट करके a आ जाता था। इसी तरह इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 करेंगे ऊपर, और नीचे भी क्या करेंगे n प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते थे a, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखेंगे अपन, हमेशा a लिखेंगे, क्या लिखेंगे a लिखेंगे डिवाइडेड के अंदर यहाँ पे। कोई चलो एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की पावर 5, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। या कुछ भी ले लो, 3x ले लो, चलो एक 3x ले लिया। आप अपना क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक किस फॉर्म में बन गए, ax प्लस बी की पावर 5 वाले फॉर्म में बन गया नहीं, ax प्लस बी की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या करेंगे,
ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन मतलब 3x प्लस 2 की पावर n प्लस वन मतलब 5 प्लस वन अपॉन n प्लस वन 5 प्लस वन इंटू ए यहाँ पे कितना 3 तो 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया हमें 3x प्लस 2 की पावर 5 प्लस वन कितना 6 और नीचे 5 प्लस वन कितना 6 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 6 और 6 इंटू 3 18। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, वो क्या है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं, उनका इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में अपन क्या करने यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इधर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख लेते हैं और उसको इधर इंटीग्रेशन के अंदर क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता नहीं होता है, और इसी तरह अगर कॉस एक्स का निकालना हो तो क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अब बात करते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और 6 नंबर की बात करते हैं कोसेक्स एक्स की। कोसेक्स एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक्स एक्स और ये कोट एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये आपको याद हो गई डिफरेंशिएशन। अब इसको क्या करें डिफरेंशिएशन क्या करें इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने क्या बताया था जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया वो क्या बताया था जो डिफरेंशिएशन होता है या जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया अगर अपन को साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएट कोस एक्स है तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा साइन एक्स होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे जो कोस एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या है कोस एक्स, तो कोस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, जो कोस एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। अब दूसरा निकाल, दूसरा पॉइंट क्या अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा कोस एक्स होगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। आ गया समझ में। अब बहुत बार क्या करते हैं कि आप बोलोगे सर याद नहीं रहता, तो इस मतलब याद करने प्रॉब्लम आ गई प्लस माइनस, इस माइनस को इधर से आप इधर भी लिख सकते हो। क्यों लिखा है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सेक टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो यहाँ पे लिख लो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है अब देखो कोट एक्स का डिफरेंशिएट क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कोट एक्स। तो यहाँ पे लिख लो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोट एक्स। आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ नंबर सेक एक्स टेन एक्स का। तो एक काम इस माइनस को उस साइड लिख लो, मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स। अब इसमें क्या सेक एक्स लिखा मैंने। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, इसी तरह कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस एक काम करो इस माइनस को उस साइड लिख लो, आपको याद करने में क्या आ जाएगी आसानी। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे कि इसमें क्या क्या अपना सबसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख ले
और जो इंटीग्रेशन होता है क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, इस तरह अपन रिवर्स करते जाएंगे, अपने आप ये फॉर्मूले आते जाएंगे यहाँ पे। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से y dx, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स dx प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है यहाँ से, माइनस cos x, तो लिख लो माइनस cos x, सॉरी प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना साइन x, तो प्लस साइन x बन जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इस तरह अपन सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि उसमें चेन रूल होता था, एक चेन रूल किस टाइप का होता था, उसी तरह अपन इसमें देखते हैं, मतलब चेन रूल को समझते हैं इसमें। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता था, इस चेन रूल में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता था, जैसे इसमें लिखे साइन एक्स है, जैसे साइन इंटू एन एक्स आ गया, साइन एन एक्स आ गया, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे लिखते थे, एन इंटू साइन एक्स क्या हो जाता था, cos x हो जाता था, एन इंटू cos एन एक्स, इस फॉर्म में लिखते थे, नहीं मतलब एन क्या आता था, बाहर आ जाता था इसमें। तो इसी तरह अगर इंटीग्रेशन का अपन लिखना, तो इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में कहते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x होता नहीं होता, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया, इस फॉर्म में नहीं दिया, इसमें दिया साइन एन एक्स दे दिया और यहाँ पे दे दिया cos एन एक्स, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले साइन एन एक्स का करो, साइन एक्स में एन एक्स को साइन एक्स कंसिडर कर लो, तो साइन एक्स क्या होता है माइनस cos x, तो इसको माइनस cos x कर कितना एन एक्स, तो एन एक्स लिख दो आप। अब डिवाइड में आपको एन लेके आना है, क्या लेके आना है, डिवाइड में एन लेके आना है यहाँ पे। उसमें क्या करते थे अपन, डिफरेंशिएशन क्या था, एन को बाहर लेके आते थे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या है डिवाइड में एन लेके आना है। जैसे कि हम cos एन एक्स है, cos एन एक्स क्या हो जाएगा, cos x का साइन एक्स, तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन से अपन डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम y इक्वल्स टू cos 3x जी यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म बन गई यहाँ पे, cos एन एक्स वाली फॉर्म बनी नहीं मेरी, तो इसको क्या लिखेंगे, y dx, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा, cos 3x dx बन, cos 3x मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos 3x को क्या लिखेंगे, sin 3x डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब वैसे 3 को 3 से काटना नहीं है, कभी कट मत कर देना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन लॉगरिथम वाले पार्ट की। यहाँ तक समझ में आ गया आपके, ये बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब लॉगरिथम वाले का कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। अब सबसे पहले बात करते हैं लॉग की, उसी को क्या डिफरेंशिएट से अपन क्या करेंगे, रिलेट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर इसका log x का log e बेस x होता नहीं है, उसको क्या होता है ln x अपन बोलते हैं। तो ln x का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करता क्या बनता है यहाँ पे 1/x बनता है, नहीं बनता है। इसी तरह अगर इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ln x का डिफरेंशिएट 1/x होता तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln x बन जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1/y इक्वल्स टू 1/x की पावर 1/3x ले लिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे ln 3x या log 3x, जो भी अपन बोल सकते हैं log e बेस x। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 क्या लिख लिया, y इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे ले लिया 5x प्लस 2 ले लिया। तो इसका कैसे लिखेंगे अपन, इसका इस तरह log 5x प्लस 2, इस तरह अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ये 1 नंबर लिख लिया हमने, यहाँ पे 2 नंबर लिया। एक्सपोनेंशियल का e की पावर x होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x आता नहीं आता है, आता है ना। तो इसमें अगर इंटीग्रेशन करना है उसका,
तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर क्या होता है एक्स होती है। मैंने एक बताया था, मतलब आपको याद रखने का एक जरिया बताया था। क्या होता है ई की पावर एक्स, क्या कुत्ते की दुम होती है। कुत्ते की दुम होती है, मतलब कुत्ते की दुम को क्या होता है, किसी पाइप के अंदर कितने डाल दो, किसी पाइप के अंदर डाल सकते हैं 1 घंटा डालो, 2 घंटा, 3 दिन डालो, 4 दिन डालो, उसके बाद भी क्या होता है वह सीधी नहीं होती। तो कुत्ते की दुम क्या था, हमेशा टेढ़ी रहती है, कभी भी सीधी नहीं होती। तो कुत्ते की दुम है, मतलब इसको कोई भी डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इसका हमेशा सेम रहता है। तो मतलब इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स का, तो वो क्या ई की पावर एक्स होगी। अगर डिफरेंशिएट किया तो भी ई की पावर एक्स होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लिया इसमें वाई को ई की पावर 4x, मैंने एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे ई की पावर 4x dx। तो इसका क्या होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर 4x। अब 4x का क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा, मतलब तो ई की पावर nx होगा। उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो किस फॉर्म में बना, ई की पावर nx अपॉन n की फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, कितने इंटीग्रेशन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलो हेडिंग डालिएगा हमें, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के टाइप्स में क्या था, सबसे पहला टाइप डाला इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा होता है, इसमें क्या होता है इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लो नो फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसको समझते हैं अपन डिफरेंशिएशन की सहायता से। मतलब कभी भी इंटीग्रेशन को समझना तो डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन कीजिए आप। कंपैरिजन करने पे आप कंप्लीट आपको दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर इंटीग्रेशन पढ़ना हो तो आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना ही पड़ेगा। इसको चलो उसके डिफरेंशिएशन की सहायता से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या बन जाएगा 2x हुआ नहीं हुआ। अब मैंने जैसे लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका क्या डिफरेंशिएट करना क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट का 0, तो क्या बन जाएगा 2x बन गया। अब जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा तो भी इसका क्या बन जाएगा 2x बन जाए। मतलब एक्स स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट पार्ट लिखते हैं तो उसका डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा हमें 2x बन जाएगा। कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमें से 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है 0 होता है हमें से। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 6 किसी भी कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएट करते हैं क्या 2x आता है। तो क्या होता है अगर इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स प्रोसेस आती है तो क्या मतलब 2x, अगर 2x का अपन क्या अगर इंटीग्रेशन करें वापस तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है इसमें जब एक सी है अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो सी है जो कांस्टेंट वाला पार्ट है टर्म है वो क्या होता है एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब ऐड कैसे होते हैं इसको एक वेरीफाई करते हैं अपन। जैसे में 2x है, ठीक है, अब 2x का क्या आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या लिखेंगे मैं 2x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन यहाँ पे 2x 2 को बाहर ले लिया कांस्टेंट x dx, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना नहीं बना, बना नहीं बना यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो केवल इंटीग्रेशन क्या बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब जो प्लस सी है ये क्या है कोई भी टर्म और भी आ सकती है तो इसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो उसको यहाँ पे क्या ले सी। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करें सबसे पहले यहाँ से अगर कंपैरिजन क्या करें इस प्लस सी वाली एक्स्ट्रा टर्म आ रही नहीं है, कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ रही नहीं, मतलब और एक्स स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ से क्या है ओनली एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कि कांस्टेंट का पार्ट का मतलब क्या सी अपन क्यों ऐड करते हैं यहाँ पे मतलब 2x है तो 2x का प्लस 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है, कुछ भी टर्म यहाँ पे ऐड हो सकती है यहाँ पे। जैसे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट किया 2x आया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 का क्या तो भी क्या है 2x आया डिफरेंशिएट। तो अगर 2x अगर मैं इंटीग्रेशन करता है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आ सकता है। और 2 और 6 में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं
एक सी कांस्टेंट लिखते हैं। सी कांस्टेंट का मतलब सी टर्म ऐड करते हैं। सी का मतलब हो गया एक्स्ट्रा टर्म होगी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट पार्ट आएंगे वो इसमें क्या आ जाएंगे, आगे आगे ऐड हो जाएंगे। पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे कोई भी टर्म हो तो उसमें ऐड सी करना है, ऐड सी कांस्टेंट पार्ट इन एवरी टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के कोई भी टर्म हो उसमें सी पार्ट हमेशा ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन जो एक्स के पावर एन है तो उसका क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है। ठीक है, उसका एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें प्लस सी हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। और जैसे एग्जाम्पल लिया साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता नहीं होता, तो कोस एक्स माइनस प्लस सी क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन में ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या, अपन को कोई भी टर्म लिखो, किसी का भी इंटीग्रेशन करो तो उसमें आपको क्या करना है, प्लस सी ऐड करना है। बट प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, प्लस सी ऐड नहीं करते। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, अगर आपको क्या करना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तब ऐड करो या ना करो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। बहुत बार क्या ऑप्शन में प्लस सी दिया आ जाता है, तब आप यहाँ पे क्या हो जाता हो, कन्फ्यूजन हो जाता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या होता है बताया, मतलब प्लस सी भी ऐड होता है। ये क्यों ऐड होता है, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अपन इसमें यूज नहीं करता, आप नहीं करो तो भी चलेगा यहाँ पे। बट मैंने एक बताया, मतलब इसमें क्या, तो नो फिक्स वैल्यू, मतलब तभी मैंने लिखा है नो फिक्स वैल्यू, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं, 2 आएगा 6 आएगा कुछ भी आ सकता है यहाँ पे उसके लिए। अब बात करते हैं अपन, इनडेफिनेट हो गया, अब बात करते हैं इसका सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं थी, और इसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स वैल्यू कैसे होगी, इसमें क्या होता है, जनरल लिख लो, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें क्या होता है, हमेशा लिमिट आ जाती है, उसको लिमिट कर देते हैं, तब उसके क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या बन जाएगी, इसका क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी मैंने ऐड कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल बन गया, इंडेफिनेट का। इंडेफिनेट का बन गया, नहीं बन गया इंटीग्रेशन का। इंडेफिनेट क्या, वैल्यू फिक्स नहीं होती। और अगर इसमें अपन लिमिट लगा दी, मतलब 0 1 ऐसे लिमिट लगा दी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेफिनेट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, डेफिनेट, क्योंकि इसमें अपन क्या, अगर लिमिट लगा, इसकी लिमिट कर दी, मतलब 0 से 1 तक अपन क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है एक्स स्क्वायर। 0 से +1 क्या होता है, इसको समझते हैं अभी, 0 से 1 वगैरह। इसमें क्या होता है, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो, वाई डी एक्स दिया गया हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको लिमिट में अपन क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो ए अपन लिमिट जैसे ए बी और यहाँ पर वाई डी एक्स लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, ए को जनरल बोलते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट, इसको आगे पढ़ेंगे अपन कैसे क्या होता है लोअर लिमिट, और बी क्या हो गया, अपर लिमिट। ठीक है, ए क्या होगा, लोअर लिमिट, और बी क्या होता, अपर लिमिट। अब इसको आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें दोनों डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स की वैल्यू को क्या होता है, एक्स की वैल्यू को बताते हैं, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी उसके लिए। ठीक, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब कि एक्स की वैल्यू है वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब ए से स्टार्ट हो रही है, लोअर लिमिट के ए है, और कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। मतलब ए से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है, वो क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी। मतलब इसकी एक लिमिट होगी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है उसके बारे में। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी लिमिट ले लिया मैंने 0 से 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, लिमिट लगा देंगे। ये ए की जगह कितना आ गया, 0, और बी की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर,
पहले एक्स स्क्वायर को करो, एक्स स्क्वायर कितना x3/3 पावर होगी। अब इसमें बड़ा कोष्टक बनाना आपको और लिमिट, लोअर लिमिट को नीचे अपर लिमिट को ऊपर, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करें, मतलब 1/3 पहले कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लो, क्या बन गया x³ 0 से 1, ठीक है। अब पहले क्या अपर लिमिट को रखना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करना है आपको माइनस कर देना है। अपर लिमिट में से क्या करना है लोअर लिमिट को माइनस कर देना। कैसे माइनस का 1/3, यहाँ पे x³ x के कितना है 1, सबसे पहले 1 रखो, 1 की पावर 3, ठीक है। और बाद में क्या करना है अपन को माइनस x के 0 रख दो, 0 की पावर 3, इसको इससे सोल्व करना। तो क्या बन गया 1/3, 1 की पावर 3 1 माइनस 0 की पावर 3 0, 1 माइनस 0 1, तो क्या बन गया ओनली 1/3, इसका आंसर होगा। अब 1/3 एक फिक्स वैल्यू है नहीं, इसमें कोई भी +2 +3 कुछ भी नहीं आ सकता, जो वैल्यू है ओनली वही आएगी। इसलिए कहते हैं डेफिनेट को क्या बोलते हैं, इसमें +c ऐड नहीं होता, क्योंकि इसमें अपनी लिमिट ऐड हो जाती है, उसी कारण यहाँ पे क्या आता है फिक्स वैल्यू आती है इसकी। अब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे होता है उसके बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अपन पढ़ेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जनरली क्या होता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है जिसकी वैल्यू क्या फिक्स वैल्यू होती है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहता है ये जो कर्व होता है उसके अंदर जो कर्व होता है उसके अंदर जो एरिया दिया होता है उसको यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे उसको बताता है। तो इट्स गिव्स एस एरिया अंडर कर्व। किसी भी कर्व के अंडर में जो एरिया दिया गया होता है उसको यहाँ पे क्या करते हैं शो करते हैं यहाँ पे। चलो इसको एग्जांपल थोड़ा समझते हैं कैसे शो करता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ये अपन ने लिया y एक्स ले लिया, ये x एक्स ले लिया, ठीक है। अब ये मैंने कर्व मान लिया पे, ठीक है, ये कर्व मान लिया। अब इस कर्व के नीचे जो भी एरिया है उस एरिया क्या करेगा यहाँ पे ये शो करेगा। शो करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब अपन को कंप्लीट एरिया निकालना, तो इसकी स्टार्टिंग लिमिट क्या है ये देखो, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इस एरिया को निकालना, ठीक है। ये क्या अपनी लिमिट ए है और ये लिमिट बी, मतलब लिमिट ए से लिमिट बी तक अपन को टोटल एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व के अंडर में जो नीचे एरिया है उस कंप्लीट को अपन को फाइंड आउट करना, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने लिए करें अपन ने मान लिया यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मान लिया, ठीक है, छोटा सा एरिया ले लिया। सबसे पहले ये छोटा सा एरिया का ये बहुत ही छोटा एरिया इसका, मतलब इस कंप्लीट पार्ट का बहुत ही छोटा सा है यहाँ पे पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट ले लिया। ये कंप्लीट क्या है इसमें एक्स है, तो इसको अपन ने क्या मान लिया इधर, इसको dx मान लिया इधर यहाँ तक, ठीक है। और ये इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, कैसे ये y डायरेक्शन होगी नहीं, ये y में ये एक्स में। तो एक्चुअल में ये कैसे शेप बन गई, एज ए मोस्टली एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बन गई, नहीं बन गई रेक्टेंगुलर, अपने इसका एज्यूम कर लिया ये क्या रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की तरह है। तो रेक्टेंगुलर की तरह है तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, इसका अगर एरिया निकाले तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना, लेंथ तो विड्थ, लेंथ और विड्थ होती नहीं होती। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ को रेक्टेंगुलर लेंथ कितना y, एरिया निकालना ए निकालना, एरिया कितना जगह y लेंथ, और विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी मारनी है अपने dx वाली, इस कंप्लीट पार्ट की y इंटू dx, तो क्या बन जाएगी y dx, ये बन गया एरिया। और अगर अपन टोटल एरिया निकालना हो यहाँ पे, क्या निकालना टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे अपन, टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें लिमिट लगा देंगे। तो टोटल एरिया अपन ए माना y dx, इसका क्या इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लिमिट कहाँ से ए से बी तक है लिमिट, तो टोटल मतलब ए से बी तक, मतलब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से इधर खिसका, इसको यहाँ से इधर इधर पर, इस कंप्लीट का मतलब ऐसे ऐसे टुकड़े करते हुए अपन क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट ए और बी का निकालेंगे। इसमें लिमिट लगा देंगे, छोटे से पार्ट का अपन को फाइंड आउट कर, छोटे से पार्ट का निकाल के उसमें डायरेक्ट अपन लिमिट लगा देंगे, क्या हो जाएगा कंप्लीट पार्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया आ जाएगा।
अब इसको समझते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसमें छोटे टुकड़ों कैसे समझते हैं, ये अपना एरिया है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब ये बड़ा है, इसमें ये पूरा कंप्लीट पार्ट लिमिट ए से बी है। तो सबसे पहले अपने यहाँ से यहाँ तक किया, इसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे एज्यूम कर लें, यहाँ पे कर लिया, इतने टुकड़े यहाँ पे कर लिया, इतना यहाँ पे कर लिया। मतलब इन छोटे छोटे कंप्लीट में ऐसे बड़ा से कंप्लीट को जोड़ के क्या करेंगे अपने, ये पूरा करो के क्या कर लेंगे अपन, एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये दे दिया आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और आपको निकालना है इस पार्ट को, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इधर 2 है, इधर 3 है लिमिट इसकी, ये x वाला पार्ट हो गया, ये y एक्स वाला पार्ट। फाइंड एरिया अंदर करवे, आपको निकाल लिया, ऐसे बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है, ये पार्ट है, इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले लिमिट, इसके तरह अपन ऐसे इसमें कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो उस तरह देख। जैसे एग्जांपल इसमें क्या करेंगे, y dx, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, और लिमिट क्या होती है, a से b लिमिट होती है। अब यहाँ पे लिमिट देखो, a की जगह कितना 2, और यहाँ से b की जगह कितना लिमिट 3 दिया हुआ नहीं है, और y की जगह कितना एक्स स्क्वायर। ये अपन को एक कर्व दे दिया, कर्व कौन सा, y एक्स स्क्वायर वाला है नहीं है, तो y कितना बने एक्स स्क्वायर, तो क्या बने एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट कितनी है 2 से 3, तो क्या बन जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का निकालो, एक्स स्क्वायर कितना है एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या लगानी है अपना, लोअर लिमिट कितना 2, अपर लिमिट कितने 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/3 को बाहर ले लो एक बार, क्या बन गया एक्स क्यूब में लिमिट लगाना 2 और 3, तो क्या बन जाएगा 1/3 एक्स क्यूब, मतलब 3 का क्यूब माइनस 2, मतलब 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब 1/3 ऐसा करता, 3 का क्यूब कितना होता है 9 27 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो कितना बच गया 19 और डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 19/3। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या फाइंड वैल्यू ऑफ 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू निकालनी, जिसकी लिमिट क्या 0 से पाई दी गई है। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले क्या किसकी वैल्यू निकालें, ऑप्शन है 2103 साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। अब 0 से पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। अब लिमिट लगा रहे कितने 0 से पाई, अब माइनस का सबसे पहले बाहर ले लो, क्या बनेगा ओनली कोस थीटा, कोस थीटा 0 से पाई माइनस कोस थीटा, मतलब कोस पाई पे लोअर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट कोस 0, ठीक है। अब क्या बनेगा माइनस कोस पाई की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, पाई का मतलब 180 की कितनी -1 होती है में से, माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या बन जाएगा माइनस इंटू -1 -2, क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा +2। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे साइन थीटा 0 से पाई 2 पाई 3 पाई अगर उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की, उसके बारे में अपन देखते हैं। अब ट्रिक देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताने जा रहा हूँ साइन थीटा के लिए, उसके बारे में बताऊंगा आपको कोस थीटा के बारे में। तो साइन थीटा के लिए देखो सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं। साइन थीटा जैसे प्रॉब्लम, उसमें क्या करता है, अपने कर्व देखा होगा साइन थीटा कैसे कर्व होता है, इस टाइप में आता नहीं आता। इसको अपने मान लिया 0, इसको मान लिया अपने पाई, इसको मान लिया अपने 2 पाई, ठीक है, समझ आया। ये एक्स एक्स वाले होगी, ये वाई एक्स वाली फॉर्म होगी। अब इसमें अपन ने क्या माना, ये एरिया मान लिया, क्योंकि जो इंटीग्रेशन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया है अंडर द कर्व, ये कर्व है नहीं है, इसके क्या मान लिया अपने एरिया मान लिया अंडर द कर्व, ये +2 मान लिया, और ऊपर वाले को +2 मानने के अगर नीचे आ रहा तो उसको क्या आ जाएगा -2। अब कंप्लीट एरिया इसका मतलब कंप्लीट एरिया इसको +2 मान लिया, अगर ये +2 नीचे आ रहा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा π/2, और इसको क्या मान लिया अपने 3π/2, ठीक है। अब मतलब हमेशा पहले एरिया किसको था, जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है एरिया को शो करता है, और इसमें क्या होता है जो अपर वाला एरिया होता है इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है एरिया, और इसमें क्या होता है हमेशा एरिया क्या होता है अपना नेगेटिव होता है, ठीक है।
आप इसी कर्व के अगर आपको एक कर्व याद, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा सबसे पहले 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाला यहाँ से, 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। आपको सीधा कर्व देखना है, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 2 पाई निकालना। तो यहाँ पे कितना है, ये +2 है नहीं, पूरा कर्व देखो, +2 इधर है और नीचे कितना -2, मतलब 2 और नीचे कितना है -2, 2 -2, तो कितना बन गया, 0 बन गया ना। 2 - 2 में से 2 उठा 0, तो कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। सेकेंड एग्जामिनेशन जैसे 0 से पाई, ओनली पाई का निकालना हो, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब 0 से पाई तक देखो, ये 0 ये अपना पाई, 0 से पाई तक देखो कर्व ये, इसमें क्या ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट का एरिया कितना दिया गया, +2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, +2 आ जाएगा। इसी तरह अपने थर्ड एक लिया हमें, जैसे 0 से π/2 ले लिया साइन थीटा डी थीटा, 0 से π/2, ये 0 है π/2। अब इसका हाफ मतलब यहाँ से निकलना है, इसका हाफ, ये कंप्लीट +2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, +1, इसका क्या आ जाएगा +1। अगर मैंने दे दिया इसे पाई से 2 पाई निकालो साइन थीटा डी थीटा, पाई से 2 पाई, पाई यहाँ से पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई ऊपर देखो आ रहा है क्या, कर्व नहीं यार कोई भी एरिया, नीचे वाला, इसमें केवल नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट कितना है -2, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया नहीं है इसमें, मतलब जो कर्व दिया गया हो, जिस लिमिट तक कर्व दिया गया आपको, उसी का वो क्या कहते हैं एरिया हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी। सबसे 0 से पाई, 0 से पाई में क्या किया, 0 से 2 पाई में निकालता हूँ। 0 से 2 पाई में क्या था, टोटल दोनों कर्व आगे थे, +2 और -2 वाला, +2 ऊपर वाले से नीचे वाला क्या होता है ऑटोमेटिक पूरा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। फिर 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई में अपने क्या किया था, केवल ऊपर वाला कर्व यहाँ पे आ रहा था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, इसमें वैल्यू +2 अपने दी हुई मान ली, मतलब कोई दी हुई है वैल्यू अज्यूम कर लिया अपन ने, ये +2 आ गया। फिर 0 से π/2 उसके हाफ हो जाएगी, तो +1 हो जाएगी। और पाई से 2 पाई, यहाँ से पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई की वैल्यू कितनी, नीचे वाला एरिया आएगा कितना है -2 ओनली। ठीक है, अब चलो इसी तरह चलते अपन कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में। 2 नंबर हेडर वाला कोस थीटा के लिए क्या ट्रिक होती है, तो कोस थीटा के लिए सबसे पहले कोस थीटा कर्व लिखो। कर्व कैसे होता है, हमें इस कोस थीटा कर्व इस फॉर्म में होता है ऐसे। ठीक है, हमेशा क्या होगा इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे क्या माना अपन ने, ये कर्व हो गया और एक ये कर्व हो गया और ये यहाँ तक कर्व हो गया, इसका अक्स मान लिया इधर y में, और ये क्या होगा इस फॉर्म में होता है, यहाँ से इस फॉर्म। अब यहाँ से यहाँ तक क्या इसका क्या हो गया, π/2 हो गया, 0 हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया 3π/2, और ये 2 पाई लिमिट हो गई यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या हो गया यहाँ पे -π/2 होता है, इसको डॉटेड पार्ट मान लिया अपने। अब अपने के इस कंप्लीट पार्ट को +2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ +1, मेरे +1 इधर हो गया इसके एरिया, ऊपर की तरफ +1, नीचे तरफ ये -1 इधर वाला पार्ट हो गया, नहीं हो गया -1। अब अपन को कोस थीटा की कोई वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले दे दी वही पार्ट, कोस थीटा का दीजिए वो 0 से दे दिया पाई दे दिया। ठीक है, 0 से पाई निकालनी है, तो देखो 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक ये 0 हो गया, 0 से पाई पाई वाला क्या यहाँ पे, तो 0 से यहाँ देखो हाफ, यहाँ पे देखो +1 है ही नहीं, तो एक तो हाफ बार पार्ट आ जाएगा, मतलब +1 आ जाएगा। और अब यहाँ से यहाँ तक देखो π/2 से पाई, ये कितना है माइनस पार्ट है नहीं, तो +1, और नीचे वाला कितना आ जाएगा हाफ पार्ट आ जाएगा, मतलब -1 वाला पार्ट आ जाएगा -1, तो +1 -1 कितना कंप्लीट 0 बन गया। अगर इसी तरह 0 से π/2 ले लिया मैंने कोस थीटा डी थीटा, 0 से π/2 ओनली, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से π/2 तक कितना दिया गया, +1 है नहीं, तो सीधा सीधा लिख दो यहाँ +1, सीधा आप वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे थर्ड लिखा मैंने, लिमिट लिखते हैं चलो, 0 से 2 पाई कंप्लीट देख लिया मैंने, कोस थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक निकालना है। यहाँ पे +0 से 2 पाई तक +1 सबसे पहले, और नीचे कितना है -1 और -1 कितना हो गया -2 नीचे कंप्लीट पार्ट का,
और फिर 2 पाई पर कब पूछेंगे यहाँ पे, तो +1 यहाँ पे। इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 - 2 कितना बन गया, 0 आंसर बन जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपने, पाई से 2 पाई ले लिया, cos थीटा डी थीटा, पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई सबसे पहले कितना है, पाई से ये वाला -1 और ये +1, -1 +1 तो कितना बनेगा यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। मतलब क्या किया था मैंने, तो सबसे पहले कर्व बना, अगर आपको ग्राफ आता है इसका, cos थीटा ग्राफ आता है तो उस ग्राफ से आप क्या, तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो। जहां तक वैल्यू पूछिए उसी का देखना आपको कितना उसमें कर्व आ रहा है, कितना उसका एरिया आ रहा है। जो एरिया आ रहा है आपको, जो एरिया गिवन है उस एरिया को यहाँ पे कर दें एरिया माइनस जो भी है उसको कर देंगे अपन। जो ऊपर वाला इमेज क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक यहाँ पे। इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कंप्लीट टॉपिक को, क्या क्या पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ा था उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ा था। केक होता है, उस केक के अगर अपन टुकड़े कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट के अंदर आ जाएगा, और डिफरेंशिएट अगर टुकड़ों को एक साथ अपन जोड़ रहे धीरे, मतलब एक्स से dx कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा, और dx से x कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम होता है, सम होता है इंटीग्रेशन सम। तो सम से s निकल गया, s से क्या इसका साइन निकल के गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेगा, इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। फॉर्मूला क्या पढ़ा, x की पावर n का पढ़ा, तो उसके क्या होता है n+1 अपॉन n+1, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद क्या था, अगर c पार्ट आ जाए तो c में क्या cx बन जाएगा, और y को 1 आ जाए, 1 का क्या आ जाएगा x बन जाता है, और y को x आ जाए तो इसका क्या होता है x² डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, उसके बाद पढ़ा था अपने सम और वो डिफरेंशिएशन का u प्लस माइनस वी आता है तो इसका अलग अलग हो जाता है u dx प्लस माइनस वी dx, इसका अलग अलग क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में अपना सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन चेन रूल होता है उसी तरह का होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n होता है, तो उसको क्या लिखा था हमने ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन n+1 इस फॉर्म में आ जाता। नीचे क्या आता, a आता नीचे आ जाता, डिफरेंशिएट में क्या आता मल्टीप्लाई के अंदर आ जाता है। और उसके बाद में अपन क्या कर रहा था, फॉर्मूले के बाद में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें साइन थीटा कोस थीटा वगैरह उनके फॉर्मूले अपने पढ़े थे कंप्लीट डिफरेंशिएशन में कंपैरिजन करके। और एक क्या पढ़ा था अपने, जैसे साइन nx है तो उसका क्या मिलेगा माइनस कोस nx डिवाइडेड बाई n, नीचे n की फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद में अपन लोगरिथम में पढ़ा, लोगरिथम में 1/x का क्या हो जाता है ln x बन जाता है, और e की पावर x का हमेशा e की पावर x रहता है क्योंकि कुत्ते की दुम होती है, कभी भी चेंजेस नहीं होती है। उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पे और टाइप्स ऑफ, उसमें पढ़ा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है नो फिक्स वैल्यू, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है डेफिनेट सीधा सीधा आता है y dx, इसमें क्या हो जाएगा जो इंटीग्रेशन होगा उसमें प्लस c ऐड हो जाएगा हमेशा। और जो डेफिनेट में होता है इसमें क्या होता है हमेशा वैल्यू क्या होगी अपनी फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें लिमिट लग जाती है, और b y dx लिमिट लगने में क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। और उसके बाद में पढ़ा था अपन ने डेफिनेट में क्या पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, इसका पार्ट पढ़ा था, मतलब इंटीग्रेशन का यूजेस पढ़ा, उसमें एरिया अंडर द कर्व को बताता है। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व कैसे होगा, ये अपना एग्जाम्पल क्या होता है कर्व होता है, उसका अपना एरिया निकाल सबसे छोटे वाला पार्ट का करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे रेक्टेंगुलर अपन ने कंसिडर किया था। और रेक्टेंगुलर कंसिडर करने के बाद क्या होता है उसमें जो उसका एरिया निकाल लिया था, उसके बाद उसमें लिमिट लगा थी, यहाँ पे a से b लिमिट तो निकालना तो कोई भी ना एरिया निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या ना ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक में क्या पढ़ा था जैसे एक साइन थीटा का पार्ट पढ़ा था यहाँ पे 0 से 2 पाई तक, और फिर क्या पढ़ा था कोस थीटा का पार्ट पढ़ा था 0 से 2 पाई तक। इसका मतलब क्या डायरेक्ट में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो आज अपने कानपुरा इंटीग्रेशन एक लेक्चर के अंदर अपने आप में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज अपना यहीं पे मैथमेटिकल फिजिक्स पूरा कंप्लीट होता है, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्योर फिजिक्स, अपनी जो फिजिक्स से टॉपिक है नीट के लिए जे के लिए वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से। तो मेरा एक कहना यही है सबसे पहले आपको कि जो फिजिक्स पढ़ने से पहले आप जो मेरे 10, 11, 12 जो भी लेक्चर हैं सबसे पहले इनको देखिएगा। अगर ये आपके कंप्लीट है तो फिजिक्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा आगे फिजिक्स के अंदर, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
बाकी देखो ना देखो आपकी मर्जी, बट मेरे अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है। आपके जो टॉपिक स्टार्ट होंगे 1D वगैरह 2D वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और वर्क एनर्जी पावर वगैरह में, सेंटर ऑफ मास वगैरह में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।